तो चलिए देखते हैं कि कैसे एक प्राइवेट कंपनी ने पूरे के पूरे सब कॉन्टिनेंट पर राज कर लिया। सवाल तो यही है कि आखिर व्यापारियों की एक कंपनी पूरे उपमहाद्वीप पर हुकूमत कैसे करने लगी। देखिए, एक ट्रेडिंग चार्टर से क्राउन रूल तक का ये सफर 250 साल से भी ज्यादा लंबा था। सब कुछ शुरू हुआ 1600 में क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के दिए एक सिंपल से ट्रेडिंग चार्टर से। लेकिन 1765 में एक बड़ी जंग जीतने के बाद कंपनी को टैक्स वसूलने की ताकत मिल गई। अब ये नई पावर थोड़ी मैसी थी, तो ब्रिटिश सरकार बीच में आई 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के साथ। ये एक बहुत बड़ा मोड़ था। पहली बार पार्लियामेंट ने भारत को चलाने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली। इसी एक्ट से एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन बना और लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स पहले गवर्नर जनरल बने। पर और कंट्रोल की जरूरत थी, तो आया पिट्स इंडिया एक्ट 1784, जिसने एक डुअल गवर्नमेंट सिस्टम बनाया। तो अब कंपनी सिर्फ बिजनेस देखती थी और लंदन में बैठा एक नया बोर्ड ऑफ कंट्रोल पॉलिटिक्स और जंग के मामले। और यहीं से ये बड़ा बदलाव दिखता है। अब ब्रिटिश सरकार का एडमिनिस्ट्रेशन पर पूरा कंट्रोल था। इसके बाद के दशकों में कई चार्टर एक्ट्स आए जिन्होंने क्राउन की पकड़ को और मजबूत कर दिया। जैसे 1813 के एक्ट ने भारत में कंपनी की ट्रेड मोनोपोली यानी एकाधिकार को काफी हद तक खत्म कर दिया। फिर 1833 का एक्ट आया जिसने कंपनी के अंदर पावर को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। मतलब पॉइंट यह है कि कंपनी अब ट्रेडर नहीं थी, वो क्राउन के लिए सरकार चलाने का काम कर रही थी। लेकिन ये पूरा सिस्टम ना बहुत नाजुक था और 1857 का विद्रोह सबसे बड़ा ब्रेकिंग पॉइंट साबित हुआ। इसी के जवाब में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 पास किया। मकसद साफ था, कंपनी राज खत्म करो और ब्रिटिश सरकार का सीधा कंट्रोल स्थापित करो। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म कर दिया गया। उसकी सारी पावर, जमीनें, सब कुछ क्राउन के पास चला गया। वो जो डुअल गवर्नमेंट का कॉम्प्लेक्स सिस्टम था वो खत्म हुआ और उसकी जगह एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने ले ली। सेंट्रलाइज्ड पावर की यही विरासत, यही ढांचा मॉडर्न इंडियन स्टेट की बुनियाद बना। पर सोचने वाली बात है, कैसे?